नमस्कार, स्टेट उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। उत्तराखंड के धारचूला जुम्मा में बादल फटने से हड़कंप मच गया। वहीं तपोवन धारचूला में बादल फटने से तपोवन में जल भराव की स्थिति है। मिली जानकारी के मुताबिक जुम्मा में 7 घर जमीजब हो चुके हैं और 8 से 10 लोगों के लापता होने की भी खबर है। हालांकि राहत बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ की टीम सुबह 3 बजे रवाना कर दिया गया और पुलिस भी रवाना कर दी गई है। दूसरी तरफ खबर सामने आई है कि नेपाल के सिरीबगड़ और एलागढ़ नाले में 2 जगह अलग अलग बादल फटने की घटना हुई है। अक्सर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने करीब 1.5 सप्ताह की भागदौड़ के बाद एटीएम बदलकर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया और गिरोह का सरगना पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आपको बता दें कि क्षेत्र में एटीएम बदलकर लोगों के बैंक खातों से पैसा उड़ा देने वाले गिरोह ने पुलिस की नाक में दम कर रखा था। गिरोह द्वारा आए दिन लोगों के एटीएम कार्ड बदलकर पैसों की ठगी किए जाने के मामले लगातार सामने आ रहे थे। गिरोह के सदस्यों द्वारा विगत 15 अगस्त को लक्सर के डाडेकी गांव निवासी महक सिंह का एटीएम बदलकर उनके पैसे खाते से 1,07,000 रुपए की राशि उड़ा दी गई। जिसके बाद महक सिंह ठगी के मामले को लेकर जब पुलिस के पास पहुंचे तो फौरन पुलिस हरकत में आई और जांच में जुट गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आपको बता दें कि आखिरकार करीब 1.5 सप्ताह में गिरोह का पर्दाफाश कर गिरोह के सरगना सुमित कुमार निवासी चंदपुर मजौता सहारनपुर को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से 15,000 की नकदी भी पुलिस ने बरामद कर ली। पुलिस का कहना है कि गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है। लक्सर से होकर गुजर रही बालावाली नीलधारा गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर तक बढ़ गया है। वहीं उत्तराखंड से होकर नजीबाबाद बिजनौर उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली सड़क का संपर्क मार्ग भी कट गया है। गंगा किनारे बसे डुमनपुरी, कलशिया, रामिया सावाला, चंद्रपुरी खादर, चंद्रपुरी बांगर और दल्लावाला सहित कई गांव हैं जिनमें बाढ़ का खतरा मंडरा गया है। कई गांव के किसानों की फसलें भी जलमग्न हो गई हैं। किसानों को अपने पशुओं के चारे लाने में भी परेशानी हो रही है। बालावाली नीलधारा पर बना तटबंध 2018 में कलसिया गांव के पास टूट गया था, जिसकी मरम्मत आज तक न होने में ग्रामीणों में रोष है। इसी तटबंध से पानी निकलकर कई गांव की सीमाओं तक पहुंच रहा है। बरसात से पूर्व सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने तटबंध का दौरा भी किया था और बरसात से पहले तटबंध की मरम्मत कराने का आश्वासन भी दिया था। वहीं लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई गांव के लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें भी बढ़ गई हैं। सिंचाई विभाग के द्वारा हमें सूचना मिली कि गंगा नदी का जलस्तर 293 जो चेतावनी का लेवल है उससे अधिक हो गया है और इसको दृष्टिगत रखते हुए हमारे द्वारा सभी बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है और जो गंगा नदी के तटवर्ती गांव हैं हमारे, उनके मंदिरों और मस्जिदों से ऐलान भी कर दिया है कि कोई भी आदमी गंगा नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में न जाए और किसी प्रकार से कोई जोखिम न ले। मैं स्वयं इस समय गंगा नदी के तटवर्ती क्षेत्र में आया हूँ और इस समय मैं बालावाली में हूँ और इसके बाद हम रायसी और क्षेत्र में जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गंगा नदी काफ़ी बड़ी हुई है लेकिन किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। ये जो पानी आया हुआ है गंगा का, ये अब जा इधर कलसिया डुमनपुरी में और इधर माधेवेल्ला इधर नीचे तक ही बहुत पानी घुस गया है गाँव में और इससे घास की बहुत परेशानी हो रही है गाँव। पिछले 5 दिनों से बंद पड़े ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग के बंद होने से अब जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है। सड़क बंद होने से लोगों को आवश्यक सामग्री के साथ ही पेट्रोल डीजल की भी किल्लतें झेलनी पड़ रही हैं, जिसके कारण जनता में आक्रोश व्याप्त है। वहीं दूसरी ओर सीएम धामी ने आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तोता घाटी, 3 धारा, शिव मूर्ति, कौडियाला का हवाई निरीक्षण किया, लेकिन इसके ठीक उलट जमीन पर हालात जो है वो बिल्कुल अलग है। स्थानीय लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। श्रीनगर में लोग पेट्रोल डीजल के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। सड़क बंद होने के कारण जरूरी सामानों के ट्रक यहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। दूसरी तरफ
सड़क ब्लॉक होने से ट्रक जगह जगह फंसी हुई है। ऐसे में सुनसान पड़ी सड़कों पर ट्रक ड्राइवरों को इन हालातों में 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा है। बात अगर सफर की करें तो लोगों को अब देहरादून जाने के लिए 700 तक का किराया चुकाना पड़ रहा है। देहरादून जाने में जहां पहले 5 घंटे लगते थे, अब ये समय बढ़कर 8 से 9 घंटे का हो गया है, जिसके कारण लोगों में आक्रोश है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क जगह जगह टूटी हुई है। उन्हें अपने काम के लिए देहरादून जाना था, लेकिन वे नहीं जा पा रहे हैं। साथ ही श्रीनगर में पेट्रोल की भी किल्लत हो गई है, जिससे सभी लोग परेशान हैं। ट्रक चालक गौतम सिंह रावत ने बताया कि वे पिछले 2 दिनों से सड़क पर फंसे हुए हैं। उन्होंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। अब अन्य राजनीतिक दल भी इस मुद्दे को लेकर तुल देने लगे हैं। कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके मंत्री प्रसाद नैथानी का कहना है कि सड़कों से लेकर पुल सभी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं। भाजपा सरकार का विकास लोगों को सुविधा के बजाय कष्ट दे रहा है। सवाल में जगह जगह रोडें टूट चुकी हैं, सड़कें पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं, लेकिन सरकार के द्वारा जो लोग रास्ते में फंसे हुए हैं, जो मरीज रास्ते में फंसे हुए हैं, उनके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की जा रही है और लोग बहुत परेशान हैं। कई 100 किलोमीटर लोग घूम के तब अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा उनके लिए ना रहने खाने कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं की जा रही है कि भाई लोग इतनी दूर से आ रहे हैं और वो फंसे पड़े हैं। कल सुबह से खड़े 2 दिन हो गए, आज पूरे 2 दिन। 2 दिन से आप खड़े हैं, क्या सामान है आपके पास? हमारे पास जी गैस सिलेंडर का ट्रक है, ये ट्रक है हमारा गैस सिलेंडर का, और पूरी रोड ख़राब हो रखी है जी। आगे वहाँ से श्रीनगर से लेके यहाँ तक, और रास्ते में पत्थर गिरी रहे हैं और हम किसी तरह न खाना मिल पा रहा न कुछ मिल पा रहा, और रात को खाना भी नहीं खाया। और तब हम जब जेसीबी मशीन लगी वो पत्थर गिरे रहे हैं, धीरे धीरे करके हम अब यहाँ तक पहुँच। प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही सभी दल उत्तराखंड की सत्ता में मजबूती के तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं बीजेपी सह प्रभारी रेखा वर्मा भी मंगलौर पहुंची, जहां उन्होंने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान सह प्रभारी रेखा वर्मा ने कहा कि बूथ का सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। पन्ना प्रमुखों से जानकारी जुटाकर कार्यों की जानकारी जुटाई जा रही है। साथ ही सरकार द्वारा चलाई गई सभी योजनाओं को जनता के समक्ष रखना है और मंडल से बूथ तक समिति गठन होनी है और बीजेपी कार्यकर्ता बड़े उत्साह के साथ चुनाव में जाने वाले हैं। साथ ही 60 से अधिक सीटों पर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। यह चुनाव की और हम अपना बूथ मजबूत कर रहे हैं और 2022 के चुनाव में हम लोगों ने बिल्कुल तैयारी शुरू कर दी है। लगातार भाजपा ने तीसरा मुख्यमंत्री जो दिया है, तो क्या लगता है आपको इस बात का? देखिए, हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अभी आप विधानसभा भी चला सत्र आपने देखा है, उन्होंने बहुत ही अच्छे निर्णय लिए हैं और उनके नेतृत्व हम लोग सरकार बनाएंगे। हम अगर किसानों की बात करें, किसानों से जुड़ा हुआ ये क्षेत्र है और लगातार 8 महीने से ऊपर हो गए किसान जो है दिल्ली में धरना दिए हुए हैं। भाई मैं एक चीज़ बताऊं, मैं तो किसानों के साथ हमेशा बैठा, चाहे हमारे मंत्री हों चाहे हमारे नेता हों, सभी लोग किसानों से लगातार। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी द्वारा पुलिस परिवार की महिलाओं और बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने के दृष्टिकोण से उनके निर्देशानुसार उत्तरकाशी पुलिस द्वारा पुलिस लाइन ज्ञानसू उत्तरकाशी में 3 दिवस का योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि योग प्रशिक्षण जिसमें दिया जाएगा और योग प्रशिक्षण योगाचार्य राम मोहन रावत द्वारा दिया जाएगा। आपको बताते चले कि पुलिस परिवार के महिलाओं एवं बच्चों द्वारा योग प्रशिक्षण में बड़े उत्साह के साथ प्रतिभाग किया गया एवं उक्त योग प्रशिक्षण को काफी लाभप्रद बताया, जिसके लिए उन्होंने पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी का आभार व्यक्त किया। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्टेट उत्तराखंड।